21 जुलाई की मुख्य बड़ी खबरें विस्तार से। 1. स्थानीय ब्लॉक में कार्यरत सचिव विशाल श्रीवास्तव को 4 दिन पूर्व फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स रुद्रपुर ब्लॉक का स्वच्छता प्रेरी निकला, जिसे बरहज पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। 2. 13 जुलाई को सचिव विशाल श्रीवास्तव को फोन पर मदनपुर थाना क्षेत्र के मोहरा गांव स्थित मनियापार टोला निवासी ब्रिजेश ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इससे महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। मनबर शख्स रुद्रपुर ब्लॉक में स्वच्छता प्रेरी पद पर कार्यरत है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने के बाद से उसे तलाश कर रही है। पुलिस द्वारा स्वच्छता प्रेरी के घर, गांव, नात, रिश्तेदार आदि जगहों पर दबिश भी देना बताया जा रहा है। हालांकि फोन आने के बाद से सचिव विशाल श्रीवास्तव डरे सहमे हैं। सीओ आदित्य कुमार गौतम ने बताया कि जांच कराई जा रही है। 3. खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 21 वर्षीय युवती क्षेत्र के एक कस्बे में बीए द्वितीय सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के दौरान उसका क्षेत्र के एक गांव के युवक से प्रेम प्रसंग चलने था। इससे छात्र के परिजन अनजान थे। हालांकि प्रेमी के घरवालों को सब जानकारी थी। छात्रा के पिता नहीं हैं, मां ही देखभाल करती थी। 15 जुलाई की सुबह तकरीबन 10 बजे छात्रा घर पर मां से बोली कॉलेज जा रही हूं। जब वह शाम को घर नहीं लौटी तो मां की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजन चारों तरफ खोजबीन करने लगे। हालांकि छात्रा का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसी बीच छात्रा ने घर पर मोबाइल फोन से फोन कर बोली, आप लोग मुझे कहीं ढूंढिए मत, मैंने मंदिर में शादी रचा ली है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4. उदयपुर गाड़ी संख्या 19,616 शनिवार को देवरिया रेल स्टेशन पर पहुंची। चढ़ने के दरमियान एक यात्री ने गाड़ी में आपातकालीन खिड़की से चढ़ने के लिए शीशे को पत्थर मारकर तोड़ दिया। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक आस मोहम्मद, साथ उप निरीक्षक प्रेम सागर, जयराम यादव, कांस्टेबल नित्यानंद को साथ लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 02 पर पूर्वी छोर पर पहुंचे। मौके पर ही स्टाफ की मदद से सदर कोतवाली के भरौली बाहर जमुना सदन अर्जुन चौहान पुत्र स्वर्गीय लालजी चौहान को पकड़ लिया गया है। उसके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला पंजीकृत कर न्यायालय रेलवे बनारस के समक्ष पेश किया जाएगा। 5. देवरिया जिले के बैतलपुर नगर पंचायत के सभासद पति उपेंद्र सिंह की संदिग्ध मौत में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हत्यारोपी के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। सभासद पति उपेंद्र सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में दूधनाथ मणि और अनिल मणि गुल्लू को फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाए जाने के खिलाफ दोनों परिवारों के परिजनों ने दर्जनों ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक से मिलकर निष्पक्ष जांच कराकर असली दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। 6. देवरिया में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण जन आंदोलन 2024 में जनपदवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारिक संगठनों, एनसीसी, एनएसएस, विद्यालयों, कॉलेजों सहित विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक पेड़ मां के नाम अभियान और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के आह्वान पर उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया। जिले में शनिवार को हुए विविध पौधारोपण कार्यक्रमों में 32,81,740 पौधे लगाए गए। जिले में कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ छोटी गंडक नदी की तलहटी में स्थित बैकुंठपुर धाम में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक रामपुर कारखाना सुरेंद्र चौरसिया, नोडल अधिकारी आईएएस अजय कुमार शुक्ल, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, सीडीओ प्रत्युष पांडेय, सीएमओ डॉक्टर राजेश झा और डीएफओ जगदीश आर ने पौधारोपण किया। इसके बाद गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। 7. भाजपा सरकार में बेतहाशा महंगाई, सब्जियों के बढ़े हुए दाम, बेरोजगारी का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों ने देवरिया में प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं, पेपर लीक, महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड एवं छात्र सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शहर के सुभाष चौक पर जमकर नारे लगाए, पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष रणवीर यादव ने कहा, भाजपा सरकार में महंगाई से आम जनता त्रस्त है। टमाटर, प्याज, आलू, परवल, लौकी, लहसुन, अदरक आदि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भीषण महंगाई से लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। मध्यवर्गीय परिवार तबाह हो रहे हैं। बीजेपी सरकार के गलत नीतियों से बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय और अत्याचार से आम जनता में घोर गुस्सा है। 8.
देवरिया में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। 31 जुलाई तक हर हाल में शिक्षकों और कर्मचारियों को ब्यौरा ऑनलाइन करना है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शी व्यवस्था के लिए सभी बीएसए विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिया था। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले 31 दिसंबर 2023 तक समय निर्धारित किया था। इसके बाद शासन ने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने की तिथि आगे बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी थी। इसके बाद भी जिले के कुछ शिक्षक और कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया है। इसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों ने पोर्टल पर संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है, उनकी पदोन्नति नहीं की जाएगी। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा संपत्तियों का ब्यौरा देने की तिथि 31 जुलाई कर दी गई है। 9. देवरिया में जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने अधिकारियों की कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगाई है। श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा और प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होने पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख मंदिरों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है। जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने कहा कि महेन मंदिर में लगे मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के साथ समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर के सरोवर में कोई भी स्नान या तैराकी न करे। बरहज घाट पर लगे मजिस्ट्रेट भी संबंधित पुलिस अधिकारी से समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे कि नदी से जल भरने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में भगदड़ न हो तथा सुगमता से जल भर कर जा सके। जलाभिषेक के लिए जल भरने वाले श्रद्धालु नदी में अनियंत्रित तरीके से जल भरने के लिए प्रवेश न करें ताकि कोई दुर्घटना न हो। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी गैर समुदाय के एक युवक ने बहन की सहेली से पहले प्यार किया और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर उससे जबरन शादी करने का दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर वह युवती के घरवालों से मोबाइल फोन पर तकरार भी कर रहा है। इतना ही नहीं, युवती की जब भी कहीं शादी तय हो रही है, युवक वहां पहुंचकर शादी तोड़ दे रहा है। उसने धमकी दी है कि अगर मेरी दुल्हन नहीं बनी तो तुम्हें किसी की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। पीड़िता की मां ने थाने पहुंचे की पुलिस से गुहार लगाई है।